नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माइंडब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारे ऐप से। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे ही माध्यम आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कितने भी दिनों तक, कितनी भी बार, कितने भी सेशंस को देखिए, निःशुल्क। स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास 10th के हैं, विशेषकर आपकी बोर्ड्स की तैयारी के लिए माइंडब्रेन्स लेके आया है वन शॉट रिवीजन, वो भी इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। मतलब हम 5 घंटे तक एक ही चैप्टर पढ़ेंगे। इतना समय अगर हमारे पास नहीं है और हमें आधे घंटे में समझना है कि चैप्टर की पूरी कहानी क्या है, तो ये सेशन आपके लिए है। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये कहीं बीच में मशरूम की तरह, कुकुरमुत्ते की तरह नहीं उगा है। इसके पहले के 12 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि मूलतः 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए: क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर, सर्कल, स्पीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन। इनके बारे में अगर आपको मुख्यतः जानकारी है तो फिर आपका काम हो जाएगा। थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे, फिर एंड में हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। चलिए, क्यूब क्या होता है? एक ऐसा 3D, पहली बात तो ये पूरा चैप्टर ही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। मतलब एक बेस होगा, एक हाइट होगी, या फिर एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, जिसके वजह से आप पूरे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे इक्वल हो, उसे आप कहते हैं क्यूब। ये ठीक उसी प्रकार है कि जब आपने सारे एक मेजरमेंट वाले स्क्वायर्स को आपस में जोड़ के 6 दिशाओं से जोड़ के बना दिया हो, 6 तरफ से। ठीक है, तो अब इसकी भैया क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एज नामक एक शब्द यूज होता है, जो कि क्यूब के डायमेंशन को जाहिर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है, एज का मतलब कि लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है और हाइट भी वही है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है साइड, मतलब जो एज है उसकी जो लंबाई है उसका क्यूब कर देना। ठीक है, वॉल्यूम शब्द कहां यूज होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? जब हमें किसी चीज की कैपेसिटी निकालनी हो, मतलब उसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है या उसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आयरन का क्यूब है तो उसके अंदर कितनी कंटेंट है, कितना आयरन है उसके अंदर, कितना आयरन लगा उसको बनाने में, यदि मुझे ये जानकारी पता करनी है तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा। मान लो अगर एक बॉक्स है क्यूब शेप का, उसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, कितना स्पेस है उसके अंदर। ठीक है, या फिर अगर मैं उसे एक रूम में रख दूं तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितनी जगह उसको चाहिए। ऐसे चीजों में हम वॉल्यूम को यूज करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमें बताता है कि उस चीज की कैपेसिटी क्या है, उस चीज के अंदर कितनी स्पेस है, कितना अंदर उसके मटेरियल लगा है। इस तरीके के सारे सवालों का जवाब देता है। ठीक है, उसी के बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया का मतलब होता है सतह का एरिया। सके, सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह। तो सरफेस की जब आप बात करेंगे तो केवल आप बाहरी सतह की बात कर रहे हैं, और सरफेस एरिया की जब आप बात करेंगे तो बाहर की सारी सतह की बात कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया यूज होता है शब्द जब आपको सारी बाहरी सतह का एरिया निकालना हो। फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको कर्व्ड की जगह बेहतर तरीके से लिखें तो इसे हम लिखते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि एक क्यूब में कुछ भी कर्व्ड नहीं होता, तो हम लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। यानी वह दिशा या वह दशा जब आपको केवल 4 दीवारों का एरिया पूछा गया हो, तब आप लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं 4a²। यदि कोई बोल दे कि आपको 4 दीवार और टॉप या बॉटम में से कोई एक चाहिए, टॉप या बॉटम में से कोई एक, तो भैया है तो वो भी स्क्वायर ही। ठीक है, तो पहले से 4 थे, एक और जुड़ गया तो 5a² हो जाता है, जब टॉप या बॉटम में से किसी एक को लिया जा रहा है। अगर दोनों को लिया जा रहा है तो फिर आप लेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जब 4 दीवार और टॉप और बॉटम सब जुड़ गया, मतलब सब कुछ मिल गया, तो टोटल शब्द ज्यादा सटीक बैठता है। डायगोनल ऑफ अ क्यूब, अब देखो डायगोनल एक होता है कि जब आप किसी एक सरफेस पे बनाएं, कुछ इस प्रकार, लेकिन यहां जो डायगोनल की चर्चा हो रही है
वो है इस दूर के कोने से इस नीचे वाले कोने तक, मतलब आर पार, ठीक है। तो इस केस में डायगोनल की लंबाई हो जाती है √3 इंटू साइड, ठीक है। जब आप मान लीजिए अगर आप एक कमरे में बैठे हैं जो कि क्यूबिकल शेप का है, तो इस कोने से लेकर ऊपर वाले कोने से लेकर उधर दूर वाले नीचे वाले कोने तक, ठीक है। एक ही दीवार का ऊपर नीचे का कोना नहीं ना, एक दीवार इस तरफ का और एक उस तरफ का, ठीक है। ये समझ लो, ऐसे डायगोनली खड़ा हूं मैं, देखो मेरी दिशा समझो, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेप भी करके दिखा दिया डांस का। ये हो गया हमारा क्यूब कवर, क्यूब का ही रिश्तेदार है क्यूबॉइड। इनफैक्ट क्यूब जो सारे होते हैं वो सब क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल केस होते हैं। क्यूबॉइड में होता है आपके पास 6 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस, ठीक है, जिनको आप फेसेस कहते हैं, और इसकी 8 कॉर्नर होते हैं जिसको वर्टाइसिस कहा जाता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड कैसा होता है, जब आपने एक रेक्टेंगल को मान लीजिए से बड़ा करके उसको कुछ हाइट दे दी, इस तरीके के एग्जांपल। आपके पास दुनिया में 50 चीजें हैं जो कि इस शेप की होती हैं। उदाहरण के तौर पे आपका फोन जिससे आप ये वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आपकी नोटबुक जिस पे आप लिखते हैं, वो जो मोटी वाली नोटबुक होती है, या फिर कोई बक्सा हो जो आपके घर में होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। इसका वॉल्यूम कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला सिंपल, L इंटू बी इंटू एच। इसका होल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, होल भी लिखते हैं लेकिन आमतौर पर जनरल भाषा में टोटल शब्द का ज्यादा उपयोग होता है। फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सिंपल। डायगोनल के लिए वही इस कोने से उस कोने तक की बात, तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है। यदि आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, मतलब केवल 4 दीवारें, उनका एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2h इंटू एल प्लस बी। चलिए ये क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें साथ में टॉप या बॉटम भी जोड़ना है, तो जब आप लैटरल सरफेस एरिया में टॉप या बॉटम में से किसी एक को शामिल कर रहे हैं, तो प्लस आप इसमें एल बी कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दिए हमने जितना पॉसिबल है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे अगले मित्र पे जो कि है सिलेंडर। सिलेंडर का शेप हमने बहुत बार देखा है। इनफैक्ट हम तो जो सिलेंडर नहीं होता है उसको भी सिलेंडर बोलते हैं, जैसे कि गैस का सिलेंडर, उसका शेप एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से फिर उसमें वो 3 डंडियां बन जाती हैं, तो वो सिलेंडर वहीं तक रहता है जहां तक उसका मेन टैंक है, ठीक है। सिलेंडर शेप और खासकर आपको जो पढ़ने हैं उन्हें हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब वो सिलेंडर जो कि बिल्कुल सीधे रहते हैं, आड़े तिरछे नहीं होते। कुछ आड़े तिरछे वाले भी होते हैं जो आप आगे जाके अपने जीवन में कभी पढ़ेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम यहां पे हो जाता है πr² के बराबर, ठीक है, जहां पे r होता है रेडियस, h होता है हाइट, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, क्योंकि अब यहां पे सरफेस एक्चुअली कर्व्ड है, तो उसका एरिया हो जाता है 2πrh। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाता है 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर या r प्लस है, जिस भी तरीके से आप लिखें। अगर दोनों में से कोई एक ले रहा है तो मतलब फिर आप कहेंगे कि CSA प्लस टॉप या बॉटम, तो आपका एरिया हो जाता है 2πrh प्लस πr²। देखो ये जितने सवाल है ना इस तरीके से, ये सारे कहां पे आते हैं, ये सारे जो ऑप्शन है, मतलब 2-3 फॉर्मूला, ये सारे कर्व सरफेस एरिया में आते हैं। वॉल्यूम का सबका एक ही फॉर्मूला होता है, और इस पूरे चैप्टर में जब हम देखते हैं तो वॉल्यूम पे ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। चलिए सवाल जो है वो ज्यादातर वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से आते हैं, तो उसको खास रिवाइज करिएगा। अब यहां देखो सिलेंडर के लिए, देखो यहां पे क्या दिया है। अगर आपको कोई ऐसा दिया है कि एक ऐसा सिलेंडर है जो कि बीच में से हॉलो है, खाली है, उस केस में क्या करोगे, जैसे मान लो कोई पाइप है, तो अगर उसका वॉल्यूम निकालना हो तो बाहरी सिलेंडर माइनस अंदरूनी सिलेंडर करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है पाई इंटू r², बड़ा R² मतलब बड़ा वाला रेडियस, बाहर वाला रेडियस, माइनस अंदर वाला रेडियस का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। जब पाइप खाली हो, बीच में से हॉलो हो, ठीक है। जो पिछला वाला देखा हमने वो किसी ऐसे सिलेंडर का देखा जो कि पूरा भरा हुआ, बीच में से खाली नहीं है, ठीक है। अगर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr प्लस आर h प्लस r माइनस आर। सर ये कहां से आया, तो देखो
बाहरी सरफेस जब निकालोगे एक तो इस तरफ की हो जाएगी, फिर एक अंदर वाली हो जाएगी, फिर एक ये बीच की पट्टिका जो है इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा विचित्र है। इसके बाद अगर कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो 2 पाई r प्लस आर एस, दोनों रेडियस मिला देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया में बाहरी सतह का एरिया और अंदरूनी सतह का एरिया दोनों का काउंट हो जाएगा, ठीक है। टोटल आउटर सरफेस एरिया, तो ये रहा उसका फॉर्मूला। अब ये सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, और अक्सर ये सारे फॉर्मूले इंसान को याद नहीं रहते हैं क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इंसान समझ लेता है कि किसमें क्या माइनस है, क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, और फिर जब एग्जाम में जाता है तो इंसान खुद ही फॉर्मूला डिराइव कर लेता है। ये क्लियर हो गया जी सर। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को साफ, आगे देख लेते हैं। और हमारे पास है कोन। अब कोन में एक चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होती है स्लैंट हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का दूर का रिश्तेदार है ये, इसलिए एरिया भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सर सिलेंडर का रिश्तेदार कैसे? देखो मान लो अगर किसी सिलेंडर को बोला कि बाल कटवा के आओ, लेकिन उसको बाल ऐसे कटवाने कि उसके स्पाइक्स हो जाए तो ऐसे ही तो काटेंगे, साइड साइड से काट दो, ऊपर से छोड़ दो, तो ऐसे बन जाएगी ना, ऐसे कोन नुकीला वो एज टाइप का। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, यहां पे स्लैंट हाइट जो हमने अभी निकाली उसका उपयोग होता है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आप पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज होंगे फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आएगा स्पीयर। स्पीयर क्या होता है भैया? तो सर्कल को जब अपन 3D रूप दे देते हैं, हमारे पास जो बॉल्स होती हैं क्रिकेट की, बास्केटबॉल की, फुटबॉल की, लगभग सबका शेप कैसा होता है? स्पीयर के जैसा ही कहा जा सकता है। रग्बी में नहीं होता, उसकी बॉल का शेप अलग होता है, उसको हम अलग से आप आगे जाके समझेंगे। चलिए इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ट्रिकी क्यों? क्योंकि भैया रेडियस का क्यूब निकालना पड़ता है, ठीक है। सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई स्पीयर हॉलो है, बीच में से खाली है, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटे वाले रेडियस का क्यूब। ये क्लियर हो गया जी। इसी का अगर हम आधा हिस्सा कर दें तो हमें एक हेमिस्फीयर मिलता है। हेमिस्फीयर क्योंकि स्पीयर का आधा होता है तो वॉल्यूम भी 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। वो ऐसे कि पूरे स्पीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब, आपने करना है इसका आधा क्योंकि हेमिस्फीयर है, तो ये 2 और 4 यहां पे एक दूसरे को जानते हैं तो खड़े नहीं रहेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो 3 पाई स्क्वायर। हेमिस्फीयर के केस में टोटल और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होते हैं, लेकिन स्पीयर के केस में एक ही सरफेस एरिया होता है, वही टोटल होता है, वही कर्व्ड होता है, कुछ और दो फॉर्मूलास उसमें नहीं होते हैं। यहां पे खत्म होता है फॉर्मूलास का रिवीजन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सवाल कैसे आएंगे, क्योंकि 10वीं में आपके बोर्ड्स अलग हो जाते हैं। तो ये जो पूरे सवाल आपने पूरे जो आपने फॉर्मूलास देखे, ये सारे कक्षा 9वीं से आए हैं। क्लास 9 में आपके पास एक पूरा चैप्टर था जिसमें हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज में इन सारे फॉर्मूलास को रिवाइज किया गया था। याद आ रहा है 8 एक्सरसाइज थी जिसमें हर एक्सरसाइज में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया था। 10वीं में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। चीजें बदल कैसे जाती हैं? जैसे आपको क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है सर। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? मतलब भैया ऐसा कि आप एक पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट का दूसरे 3D ऑब्जेक्ट में तबादला कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको। उदाहरण के तौर पे आप क्यूबॉइड से सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी स्पेरिकल बॉल से कोई क्यूबॉइडल शेप बना रहे हैं। तो इस तरह के केस में क्या होता है, जब आप आकार चेंज करते हैं, जब आप पूरी बनावट चेंज कर रहे हैं, तो इसका अंदर का पूरा सामान यूज करके ही तो बनाओगे ना। तो उस केस में खेल किसका हो जाता है? वॉल्यूम का। हम दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, दोनों शेप्स के वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, फिर जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको पता लगाते हैं। मान लो सवाल आ जाता है कि एक क्यूबॉइड के डायमेंशन फला फला फला, मतलब L इंटू बी इंटू एच आपको डायमेंशन दे दिए, और बोला कि उससे बनाया जा रहा है एक सिलेंडर मेल्ट करके, रिकास्ट करके, ये वर्ड यूज होता है रिकास्ट, ठीक है, या फिर मोल्ड करके। उस केस में आपको बताना है
कि भैया जो सिलेंडर होगा उसकी हाइट कितनी होगी अगर रेडियस इतना है तो, या अगर हाइट इतनी है तो रेडियस कितना होगा। आप दोनों को इक्वेट करोगे, जो अननोन क्वांटिटी है उसे पता लगाओगे और अपना आंसर बताओगे। ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे स्फीयर को सिलेंडर में, हेमिस्फीयर को कोन में, इस तरीके से आपको सवाल आते हैं। या फिर आपको दिया जाता है कॉम्बिनेशन वाला सवाल, ठीक है सर। कॉम्बिनेशन का मतलब आपने किसी दो शेप्स को मिला के रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने स्पीयर के ऊपर कोन को बैठा दिया, ठीक है। तो जब आप स्पीयर के ऊपर कोन को बैठाएंगे तो सरफेस एरिया कितना होगा या वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम में तो मामला अटकता नहीं है, वॉल्यूम आसान होता है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम पूरा पूरा जुड़ जाएगा, ठीक है। पर सरफेस एरिया में कौन सी सरफेस शामिल होगी कौन सी नहीं, इस बात पे सवाल आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप हेमिस्फीयर का भी सीएसए लेंगे, कोन का भी सीएसए लेंगे, सवाल समाप्त। पर कभी मान लो ऐसा सवाल फंस जाए कि एक आपने लिया है क्यूबॉइड जिसके ऊपर रखा गया है कोन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं, थोड़ा गंदा बनाए, और ये ऊपर आ गया आपका कोन, ठीक है। तो फिर आप कौन सी चीज माइनस करेंगे कौन सी ऐड करेंगे, तो यहां देखो आप लेंगे क्यूबॉइड का पूरा टोटल सरफेस एरिया, उसमें ऐड करेंगे कोन का सीएसए, तो क्यूबॉइड का टीएसए, कोन का सीएसए, और ये जो सर्कुलर पार्ट है ये होगा माइनस, ठीक है। माइनस क्यों? क्योंकि वो एरिया जब आप टीएसए ले रहे हैं तो काउंट हो गया पर वो एक्चुअली छुप रहा है। तो इस तरीके से ट्रिकी सवाल आ जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आप बड़े जग में से या बड़े बर्तन में से किन्हीं छोटे बर्तन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो बताओ कितने छोटे बर्तन भरेंगे। ऐसे बड़े सिलेंड्रिकल में से छोटे ग्लासेस में आप शिफ्ट कर रहे हो तो, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जांपल जो होता है कि आपने किसी वेसल में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें कुछ डाल दिया तो पानी इतना भर गया, तो बताओ हाइट कितनी होगी। वहां भी खेल वॉल्यूम का होता है कि किसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा। ये क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक मैं आपको सवाल याद आ रहा है मेरे को यहाँ पे कि छोटे छोटे स्पेरिकल बॉल्स हैं, ठीक है। अब कितने हैं ये नहीं पता, पर हाँ छोटे छोटे स्पेरिकल बॉल्स हैं जिनका रेडियस है 1 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। उनको आपने एक कोनिकल शेप वेसल में डाला है ठीक है। डालने से पहले वो पूरी तरीके से भरा हुआ था, और जैसे ही आपने ये स्पेरिकल बॉल्स डाल दिए तो कोन के वॉल्यूम का 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम या 1/4 पार्ट ऑफ द वाटर फेल आउट तो आपको बताना है कि कितने बॉल्स थे। क्या करोगे सर? कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसका 1/4 करेंगे, और जितना आएगा वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम इन बॉल्स का भी होगा। तो उनकी बॉल्स की संख्या हम निकाल लेंगे। पहले एक बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसे इक्वेट कर देंगे और एन की संख्या मिल जाएगी, मतलब दोनों के डिवीजन पे। ये क्लियर हो गया। या फिर ऐसा होगा, ये बोल देंगे कि बताओ कितना पानी बाहर गिरेगा, तो आप क्या करोगे? आप स्पेरिकल बॉल्स का एक का वॉल्यूम निकालोगे, जितनी संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि स्पेरिकल बॉल्स कितना स्पेस ले रही हैं। तो उतने स्पेस के लिए फिर आप जो आपका कोन का वॉल्यूम होगा उसको बाहर गिरा दोगे। सिंपल, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कंटेंट उपलब्ध है, आप वहां से देखकर पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सैंपल पेपर्स भी हैं जहां पे बहुत सारे सरफेस एरिया के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी चीज नहीं सॉल्व की है तो प्लीज जाके उसे सॉल्व कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगी इस चैप्टर में, ठीक है। मैंने मूलतः लगभग सारी चीजें कवर कर दी हैं, कुछ अगर छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसे अलग से किसी सेशन में भी कवर कर देंगे। हमारे और सेशंस देखने के लिए प्लीज YouTube पे हमारे वीडियोस को देखिए, इसके बाद हमारे वेबसाइट और ऐप का भी इस्तेमाल कीजिए। इन्हीं दोनों की मदद से भी आप हमारे ई बुक्स और बुक्स को भी प्रोक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं बेसिकली, तो प्लीज कीजिए, वहां से भी आपको बहुत सारा फन लर्न कंटेंट मिलता है। एक आपके छोटे से वीडियो में आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। एक मतलब बहुत सारे वीडियोस में, पर एक वीडियो का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहाँ पे जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे, फिर हम हिंदी मीडियम पढ़ाने लगे, साथ ही साथ मतलब उसके बाद बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हम कवर करते हैं, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा ये वादा है कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहेगा, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।